In this video, we are going to discuss about a question in which a portion of machine is sold. देखते हैं क्वेश्चन में 1 मई 2014 को हमने एक मशीन परचेज करी 45,000 की। 1 सितंबर 2014 को हमने एक मशीन परचेज करी 30,000 की। फिर 1 जुलाई 2015 को हमने मशीन परचेज करी 20,000 की। 1 जनवरी 2016 में हमने मशीन नंबर 1 जो हमने जनवरी मई में खरीदी थी उसका 1/3 पोर्शन हमने 9,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और क्लोजिंग डेट है दिसंबर, डेट है 10%, मेथड है एसएलएम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जब आप पूरी मशीन ना बेच के उसका एक पोर्शन बेच रहे हो, तो हम अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, उतने पोर्शन को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अलग लेके चलते हैं। तो जैसे कि हमें दिखाया कि हमने मशीन नंबर 1 का 1/3 पोर्शन बेचा है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही उसका 1/3 अलग कर लेंगे, जो कि 45,000 का 1/3 करते हो तो आएगा 15,000। तो इट मींस रिमेनिंग जो बच गया कितना बच गया, 30,000। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन सिंपल करना है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जैसे क्वेश्चन में डेप्थ की परसेंटेज गिवन है, तो चारों मशीनों का M1 M2 M3 और M4 चारों मशीनों को हम डेप्थ अलग से निकाल लेंगे। 15,000 का 10% बैठता है 1,500, 30,000 का 10% बैठता है 3,000, 20,000 का 10% बैठता है 2,000। तो इस तरीके से हमने डेप्थ स्टार्टिंग में ही निकाली, जो डेप्थ निकल के आता है पूरे साल का 12 महीने का डेप्थ निकलता है। अब डेट वाइज हम एंट्री करते चलेंगे। सबसे पहले डेट है 1 मई, तो 1 मई 2014 में हमने एक मशीन परचेज करी है, लेकिन उस मशीन के क्योंकि हम 2 पार्ट कर चुके हैं तो हम इस वाली वैल्यू को कंसिडर ना करते इन वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। तो मशीन 1 और मशीन 2 15,000 और 30,000 कुल मिला के बैठते हैं 45,000। पहली डेट की हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद हम नॉर्मली देखते हैं कि क्लोजिंग डेट क्या है। तो क्लोजिंग डेट इस क्वेश्चन में देखिए 31 दिसंबर, जो ईयर बैठेगा 14, ये देखिए 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट। अब क्लोज करने से पहले एक बार नेक्स्ट एंट्री चेक कर लेनी चाहिए कि क्लोजिंग डेट पहले आ रही है वो एंट्री पहले आ रही है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि 1 सितंबर की बात की गई है, सेम ईयर, मतलब 2014 का ही सितंबर मंथ। अब दिसंबर से पहले तो सितंबर आएगा और हम परचेज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, डेट डाली 1 सितंबर 2014 टू बैंक और मेंशन कर दिया मशीन नंबर 3। ठीक है, अब मशीन नंबर 3 हमारी कितने की है, 30,000 की, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 30,000। क्लियर। अब ये वाली एंट्री होगी। अब इससे नेक्स्ट एंट्री 2015 की और खाता क्लोज है 2014 में, तो पहले हम क्लोजिंग करेंगे। तो हमने क्लोजिंग में डाला बाय डेप्रिसिएशन की इन जो मशीनों को हमने पूरा साल यूज किया तो डेप कितने का लगा। तो ध्यान देंगे इधर वाली साइड मशीन 1 भी है, 2 भी और 3 भी है, 3 मशीनें आप यूज कर रहे हो, तो तीनों का डेप दिखाओगे M1 M2 और M3। अब डेप्रिसिएशन निकालते समय ही आपको मेजर ध्यान देना है। तो ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का डेप। तो यहां देख सकते हो मई से दिसंबर, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 8 महीने। तो मशीन 1 पे भी 8 महीने का डेप और मशीन 2 पे भी 8 महीने का डेप। और जो मशीन 3 है वो सितंबर से दिसंबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 4 महीने का डेप। क्लियर है बात। अब ये जो हम डेप निकालते हैं निकलता है पूरे साल का, और हमें यहाँ चाहिए 8 महीने और 4 महीने का। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे हमारी मशीन 1 है, तो मशीन 1 का 1500 पूरे साल का डेप है, तो हमें चाहिए 8 महीने का, तो 8/12, 4 2 8 और 4 3 12, 3 5 50, 1,000 का आपका डेप आ गया मशीन 1 का। इसी तरीके से मशीन 2 का निकाल लेंगे आप। मशीन 2 का कितना है, 3000 का 8/12, तो ये आ जाएगा आपका 2000। और ऐसी मशीन 3 भी आपकी कितने की है, 30,000 की है, तो उसका भी साल का 3,000 है। लेकिन इसके लिए हमें 4 महीने का डेप चाहिए, तो 4/12, 4 3 12, तो 1000। तो जो डेप निकल गया 1,000 2,000 और 1,000, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1,000 2,000 एंड 1,000, टोटल बैठ जाता है आपका 4,000। ये जो हमने 3 मशीनें इस्तेमाल करी हैं, इन 3 मशीनों को यूज करने पे इतना इतना डेप लगा। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग कर दीजिए। 45 30 ऐड करें, 75 75, 4 - के 71,
बाय बैलेंस कैरेट डाउन, डेट सेम है। नेक्स्ट डेट आती है आपकी 1 जनवरी 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करें तो वैसे तो यही टोटल यहाँ पे आता है, लेकिन आप करेंगे कैसे, जैसे आपके पास M1 M2 M3 है तो तीनों का नाम लिखा M1 M2 M3। अब M1 से M1 माइनस 15 में से एक गए, कितने बचते हैं 14,000। 30 में से 2 गए, कितने बचते हैं 28,000। और 30 में से एक गए, कितने बचते हैं 29,000। ठीक है, अब इसे ऐड करके देख लीजिए। 0 0 0 8 4 12 21 1 2 से ऊपर 2 2 4 5 6 7। तो इसका टोटल जो आएगा वो ऑब्वियस है उसके बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका आंसर भी मैच हो जाता है। अब आता है हमारा ईयर 2015। अब हम अपने वर्किंग नोट में देख सकते हैं 1 जुलाई 2015 को हमने मशीन 4 परचेज की है। तो यहाँ डेट मेंशन करेंगे 1 जुलाई 2015 टू बैंक मशीन नंबर 4, जो कि कितने की है 20,000 की। और उसके अलावा नेक्स्ट ईयर में हमने मशीन सोल्ड करी है, तो फिलहाल इस साल कुछ नहीं करा। तो इस साल की क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2015 बाय डेप्रिसिएशन। और 2015 में हमारे पास 1 2 3 और 4 चार मशीन है, तो चारों मशीनों को डेप लगाएंगे M1 M2 M3 M4। क्लियर है। और पूरे साल का जब भी डेप लगाएंगे तो डेट चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं M1 M2 M3 आप जनवरी से दिसंबर तक यूज कर लो, तो जनवरी से दिसंबर तक मतलब पूरा साल। और पूरे साल का डेप ये रहा 1500 3000 3000। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 1500 3000 3000। और अगर मैं मशीन नंबर 4 की बात करता हूँ, जुलाई से दिसंबर है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बैठते हैं 6 महीने। पूरे साल का डेप है 2000, आधे साल का डेप 1000। इस हिसाब से आपका डेप बैठ गया 3 3 6 7 8 8,500 का आपका डेप बैठ जाता है। ठीक है, क्लोजिंग कर देंगे 71 और 20 91,000। इधर लिखेंगे 91,000 और 0 0 10 5 5 2 और 8 का 8 82,500 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, तो ये होगा आपका सेकंड ईयर क्लोज। नाउ कमिंग ऑन द फाइनल, क्योंकि 3 साल का अकाउंट में थर्ड ईयर आ चुका है आपका, ध्यान देंगे 1 जनवरी 2016 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 2015 में हमारे पास 4 मशीनों पर डेप है, मतलब हमने 4 मशीन यूज की, तो चारों लिखेंगे यहाँ पे M1 M2 M3 M4। ठीक है, अब 14 में से 1500 गए, 14 से 1 गए 13, 13 5 गए 12,500। 28 में से 3 गए 25,000। 29 में से 3 गए 26,000। और 20 में से 1 गया 19,000। इन सबको ऐड कर लीजिए 500 9 6 15 5 20 21 22 2 2 से ऊपर 2 3 2 5 6 7 1 8। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल हमारा मैच आ रहा है। नाउ द मेन एंट्री ऑफ सेलिंग, कि अगर हम कोई मशीन बेचते हैं उस समय क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जनवरी में हमने मशीन बेची है 1/3, मतलब मशीन नंबर 1। खरीदने की एंट्री इधर आती है, बेचने की एंट्री इधर आएगी। तो हमने डेट डाली 1 जनवरी 2016 बाय बैंक, कितने की बेची थी 9,000 की। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि मशीन बेचने पे पैसा कितना मिला। तो पैसा हमें मिल रहा है 9,000 रुपए। दूसरे नंबर पे दिखाते कि क्या जिस साल बेची उस साल डेप लगा। तो आप देख सकते हो जनवरी में ही बेच दी, पहली तारीख को बेच दी, यूज ही नहीं करी तो डेप भी नहीं लगेगा। तीसरी चीज बेचती है फायदा हुआ कि नुकसान, वो कैसे देखेंगे। जिस साल बेची उस साल उसकी वैल्यू कितनी थी 12,500। ये देख सकते हैं आप मशीन की वैल्यू कितनी है 12,500, और वो बिकी कितने में 9,000 में। अगर आपकी 12,500 की चीज 9,000 में बिक रही है तो आपको तो लॉस होना कम पे बिक रही है। तो लॉस हमेशा इधर दिखाते हैं, प्रॉफिट हमेशा इधर दिखाते हैं। तो इस हिसाब से आप इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और 12,500 में से 9 माइनस कर दो, कितने थे 10 11 12 3,500। तो वो 3,500 का आपको लॉस हो गया। ठीक है, तो मशीन 1 बिक गई
क्वेश्चन आपका ओवर हो चुका है, बस आपको कुछ नहीं करना, अब क्लोजिंग डेट डालनी 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन। और अब आपके पास मशीन 1 जा चुकी है, तो कौन सी चीज, M2 M3 M4, 2 का डेप 3000, 3 का डेप 3000 और 4 का डेप 2000, ये डेप आप दिखा देंगे। M2 M3 M4 3 3 और 2 3000 3000 2000 जो आता है 8000, और फिर उसी तरीके से बैलेंसिंग कर दी जाएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ SLM मेथड इन विच मल्टीपल मशीन्स आर परचेज एंड सोल्ड।